कोई एफटीएल लैंड इतने दिन से जो चला है, आज जो इशू बनने का क्या मतलब होता है? काफी देर से जो काम हुआ है, इतने दिन गवर्नमेंट क्या करी थी उसके बाद अचानक ये दिन आके तोड़ने का मतलब? ये बस आसपास के लोगों की मिलीभगत है। ये आसपास के लोगों की मिलीभगत है। जब अथॉरिटीज वर पार्ट ऑफ दिस केस, अगर इन लोगों को लगता है कि ये एफटीएल लैंड है या कुछ और इलीगल मतलब इसके अंदर कार्रवाई की जाती थी, तो अथॉरिटीज का काम ये था कि कोर्ट को इन्फॉर्म करना था बाय वे ऑफ फाइलिंग काउंटर। आपको कुछ भी ऐसे इन्फॉर्म किया नहीं क्या कि ये बिल्कुल भी नहीं, किसी चीज का भी कुछ भी इन्फॉर्म किया ही नहीं था। और ये ऐसा नहीं था कि मतलब हाई कोर्ट में केस डालते कि ऑर्डर्स आ गए थे। नन ऑफ द अथॉरिटीज अपीयर्ड इन द हाई कोर्ट। उन लोग अपीयर भी नहीं हुए, उन लोग काउंटर्स भी नहीं फाइल करे। एफटीएल का इशू रहता था या कोई और चीज का इशू रहता था, दे शुड हैव ब्रॉट टू द नॉलेज ऑफ द हाई कोर्ट। बगैर किसी चीज को इन्फॉर्म करे, दैट मीन्स देयर वाज नो एफटीएल इशू। और जो भी एफटीएल का इशू रहता था, किसी भी चीज का इशू रहता था, अथॉरिटीज का काम ये है कि इन्फॉर्म करना या नोटिस देना। विदाउट इशूइंग नोटिस इन अटर वायलेशन ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट्स ऑर्डर, ये इलीगल कंस्ट्रक्शन करना ये बहुत गलत बात है। ये टोटल कितना आपका कितना यहाँ पर 6 एकर्स का था ये पूरा। 6 एकर्स का ये एक ही फैमिली का इशू है। ये इंटरनल फैमिली है, ये पूरी इंटरनल फैमिली इसके उसमें। ये एफटीएल का नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये लैंड वेटलैंड अथॉरिटीज के अंदर आती बोलकर सुना है। नहीं है साहब। अगर अथॉरिटीज के अंदर आती भी थी तो ये चीज जब हाईकोर्ट के पास जब नहीं, जब ये अगर ये एफटीएल के उसमें आता भी था तो ये हाईकोर्ट के नॉलेज में लाना चाहिए था ना। इरिगेशन डिपार्टमेंट ये रिट पिटीशन में पार्टी है, एचएमडीए रिट पिटीशन में पार्टी है, म्युनिसिपल अथॉरिटीज पार्टी है, पुलिस वाले पार्टी है। तो ये कोई भी अथॉरिटी हाईकोर्ट के नॉलेज में क्यों नहीं लेके आई? कि अगर ये है ना, अगर से एफटीएल में आती थी तो हाईकोर्ट के सामने काउंटर में बताना था ना कि एफटीएल की प्रॉपर्टी है ये बोल के। ये 2022 में लुगना सरवत के नाम से एप्लीकेंट है। हाँ, ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की जानिब से हाँ, ऑर्डर आया था कि एंक्रोचमेंट चल रहा बोलकर। हाँ, हाँ, नहीं वो ये हमारा जो ऑर्डर है 2023 का ऑर्डर है। अच्छा। तो मतलब जो फाइनल ऑर्डर रहता है, जो लेटेस्ट ऑर्डर रहता है, दैट विल बी सब्सिक्वेंट। हर एक के ऊपर लागू रहता है ना वो ऑर्डर्स। जिस किसी का भी रहता है, अगर उन लोगों को दिक्कत थी, अगर ये ऑर्डर से इम्प्लीट करना चाहिए था ना, तो एटलीस्ट ये रिट अपील, ये जो रिट पिटीशन का जो ऑर्डर आया था, दिस शुड हैव बीन चैलेंज्ड बाय वे ऑफ फाइलिंग रिट अपील। लेकिन यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन हो रहे थे, हाँ, ये रजिस्टर्ड थे या नोटरी पर थे? सब रजिस्टर्ड थे। मतलब ये पोजीशन एक ही फैमिली का है ना ये, तो देयर इज नो सब्सिक्वेंट एक्शंस व्हिच हैव बीन टेकिंग प्लेस बाय द फैमिलीज। तो मतलब एक ही फैमिली के पूरे शेयर कर पे एग्जैक्टली, यस यस यस। कोई प्लाटिंग नहीं किया? नहीं 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 नहीं, दिस प्लॉटिंग किसी भी चीज की नहीं हुई। ये सेम फैमिली एग्जिस्ट करती हुई है। ये सेम फैमिली है जो है ना कई सालों से जो पोजीशन होल्ड कर रही है ना, ये वही फैमिली है जो पोजीशन होल्ड कर रही, वही फैमिली पोजीशन पर है, वही फैमिली के फेवर में ऑर्डर्स आए हुए हैं। हर चीज अथॉरिटीज के नॉलेज में है। किसी भी चीज का अगर किसी को भी कुछ भी परेशानी रहती थी, हाईकोर्ट के नॉलेज में लाना चाहिए था ना वो। अथॉरिटीज वर पार्टी टू द रिट पिटीशन। अथॉरिटीज वर पार्टी टू द रिट पिटीशन। ये रिट पिटीशन फाइल होता है जनवरी में और इसके ऑर्डर्स आते हैं मार्च में। 3 महीने तक ये ऑर्डर्स, 3 महीने तक ये रिट पिटीशन पेंडिंग था। 3 months द हाई कोर्ट हैज गिवन अपॉर्चुनिटी टू फाइल द काउंटर, बट नन ऑफ द अथॉरिटीज और नन ऑफ द रेस्पोंडेंट्स कोई भी किसी भी चीज का काउंटर फाइल नहीं करते हैं, किसी भी चीज की धिक्कार नहीं करते हैं हाई कोर्ट में, किसी भी चीज का वो बताते नहीं है। हाई कोर्ट ऑर्डर्स पास कर देता है। ये ऑर्डर्स पास हुए भी कब देखिए, 28 मार्च 2023। ऑलमोस्ट ऑल 1.5 साल से ये हाई कोर्ट का ऑर्डर्स है, सबसिस्टिंग है। अगर ये हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को लेकर अगर कुछ परेशानी रहती थी तो रिट अपील फाइल कर सकते थे। रिट अपील भी फाइल नहीं किए। दैट मीन्स इवन एज ऑन द डेट द ऑर्डर इज बाइंडिंग अपॉन ऑल द अथॉरिटीज, be it irrigation department, be it the HMDA, be it municipalities, be it the police department। इतने लोगों के खिलाफ ये ऑर्डर बाइंडिंग रहते हुए भी आज सुबह सुबह सेकंड सैटरडे का दिन रहते हुए भी 6:30 बजे आके डेमोलिशंस कैरी आउट करते हैं। फिर ये जैसे कि आप अभी बोले 2023 में ऑर्डर पास हुआ, तो Yes. आप लोग कुछ स्टे वगैरह कुछ लाए थे? ये हम लोगों के फेवर में छना साहब ये ऑर्डर। हम लोगों के खिलाफ, हम लोगों के फेवर में ऑर्डर रहने के बाद हम लोग क्यों स्टे लेके आएंगे? ये ऑर्डर्स तो अथॉरिटीज के खिलाफ है। अथॉरिटीज रिट अपील फाइल नहीं करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। और सेकेंड सैटरडे के दिन 1.5 साल के बाद एफटीएल बोलते हैं या इरिगेशन डिपार्टमेंट बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, 6:30 बजे आके इमीडिएटली है ना डेमोलिशन करते हैं। ये एनी ऑफ दिस विल फॉलो इट्स ओन प्रोसेस देन। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म,
खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।